एक बार किसी संत को किसी ने पूछा कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? संत झिझके नहीं। जैसे विवेकानंद के पूछने पर रामकृष्ण नहीं झिझके, ऐसे ही संत नहीं झिझके। पूछा क्या आपने परमात्मा को देखा है? संत ने कहा देखा है। प्रश्नकर्ता ने उनसे फिर पूछा कि क्या आप निश्चित कह सकते हैं कि आपने देखा है? संत ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा है, और 365 दिन रोज देखता हूं। लोग भी देखना चाहोगे? प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या तुम हमें भी उसके दर्शन करा सकते हो? संत ने कहा बिल्कुल। पूछा कब? संत ने कहा अभी। ये सुनते ही सभी आश्चर्य से स्थिर हो गए। संत ने कहा अब मैं तुमको दिखाता हूं कि आप सभी सूर्य को देखते हो ना। शास्त्रों में सूर्य को ईश्वर कहा गया है। चलो आप शास्त्रों की बात भली मत मानो, तुम्हें विज्ञान की बात से समझाते हैं। भगवान का पहला लक्षण क्या है? तो व्यक्ति ने कहा पावर, एनर्जी। संत ने कहा मुझे ये बताओ कि क्या सूर्य के इस पावर का कोई रिप्लेसमेंट है, कोई दूसरा इसका विकल्प है पूरे ब्रह्मांड में? अगर सूर्य ये निर्णय ले ले कि कल नहीं उगना है मेरे को, तो क्या नासा और यूरोप के सब वैज्ञानिक मिलकर पृथ्वी पर उतना उजाला ला सकते हैं? पृथ्वी पर जितनी जलाने वाली वस्तुएं हैं, तेल, कपड़ा, कागज और लकड़ी और जो भी है उपलब्ध, अगर सब जला दी जाए तो क्या जितनी रोशनी सूरज की होती है, क्या उतनी रोशनी धरती पर होगी? सूरज धरती से 9 करोड़ मील दूरी पर है। जब उगता है तो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। ये पावर, ये शक्ति, ये एनर्जी, ये प्रत्यक्ष दिखता है ना कि ईश्वर है। इस सूर्य पर अभी नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की कि सूर्य के ऊपर सरफेस की जो गर्मी पृथ्वी पर आती है वो 13 लाख किलोमीटर यात्रा करके पृथ्वी पर आती है। कोई साधारण दूरी नहीं है। 13 लाख किलोमीटर सूर्य की किरणें यात्रा कर कर आपको जीवन दान देने आती है। सूर्य पर 60,000 करोड़ टन हर सेकंड में हाइड्रोजन गैस हीलियम में घूमती है, उसकी परिधि पर घूमती है। उसमें जो तेज गर्मी उत्पन्न होती है, उसमें से कुछ किरणें पृथ्वी पर पड़ती है और धरती पर उजाला आ जाता है। उस संत ने कहा इतनी देर मैंने आपसे बात की सूर्य के बारे में, इतनी देर में कितनी गैस घूम गई सूरज के सरफेस पर। दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर उसका हिसाब लगाने में फेल हो जाते हैं। धरती पर जो ग्रेविटेशन है, जो खींच कर रखता है, बताओ मुझे उसका उद्गम स्थान कहां है? कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं बता सकता कि इस ग्रेविटेशन का उद्गम कहां पर है। और बड़े मजे की बात है कि ये ग्रेविटेशन पूरी धरती पर एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड में अलग है ये ग्रेविटेशन, अमेरिका में अलग है और भारत में अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एक जैसा है और सभी जीवों को यह ग्रेविटेशन पकड़ के रखता है, मात्र मनुष्यों को नहीं, सभी को। अगर मैं आपका हाथ खींचूं तो शक्ति लगेगी। तो जो ग्रेविटेशन में शक्ति हर पल संभालने में खर्च हो रही है, वो कहां बन रही है? कौन बना रहा है? कौन कर रहा है? बहुत समझदारी से उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई। ये पृथ्वी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। कभी ऐसा हुआ कि इसकी स्पीड कम ज्यादा हो गई और 12 घंटे की रात
और दिन बड़े और छोटे हो गए, कभी 6 घंटे की रात हो गई, कभी 4 घंटे का दिन हो गया, तो संसार का सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा कि ऑफिस कब जाना है पता नहीं चलेगा, कब खाना कब सोना पता नहीं लगेगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन उसकी महिमा देखिए कि रंच मात्र भी स्पीड में अंतर कभी आता नहीं। कौन मैनेज करता है? जो पृथ्वी इतनी तेज गति से घूम रही है, इसकी स्पीड को कौन मेंटेन कर रहा है? नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं या इसरो के वैज्ञानिक? किसी गोल घूमते हुए झूले पर जब आप बैठते हैं जिसकी स्पीड मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो हमको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन परमात्मा की पृथ्वी इतनी तेज रफ्तार से घूम रही है, चक्कर नहीं आते। अभी सूर्य की बात करी, ग्रेविटी की बात करी, पृथ्वी के घूमने की बात करी, ऐसी सैकड़ों बातें हैं उस परमात्मा की जिसका विज्ञान के पास कोई भी उत्तर नहीं है। संत ने कहा उसने उस व्यक्ति से, इतना ये सब प्रत्यक्ष देखकर क्या परमात्मा की अनुभूति के लिए और किसी प्रमाण की तुमको जरूरत है?